नमस्कार साथियों, मेरा नाम हर्षवर्धन ठाकुर है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि विगत वीडियो में हमने मिडाइवल हिस्ट्री, उससे पहले एंशिएंट हिस्ट्री, जो विगत 30 वर्षों के यूपीएससी के द्वारा जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका जो तथ्य है यानी फैक्ट है, उसको हमने संकलन करके पार्ट 1 वाले वीडियो में बनाया था। अब हम नेक्स्ट मिडाइवल का जो है, जो लास्ट क्लास से जहाँ से हमने जो कंप्लीट किया था क्लास, आज ठीक हम उसके बाद से जस्ट बाद से हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। प्रांतीय राजवंश है ना। प्रांतीय राजवंश 1202 ईस्वी में, 1202 ईस्वी में किसने, बख्तियार खिलजी ने क्या किया था, लक्ष्मण सेन को परास्त किया था। किसे परास्त किया था? लक्ष्मण सेन को। ठीक है, कर बंगाल में तुर्क सत्ता स्थापित की। 1202 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने क्या किया, लक्ष्मण सेन को परास्त कर बंगाल में तुर्क सत्ता स्थापित की। जबकि आदिल शाह, अलाउद्दीन आली शाह ने मोहम्मद तुगलक काल 1338 ईस्वी में स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया, है ना। अलाउद्दीन आली शाह ने क्या किया था कि मोहम्मद तुगलक के काल में यानी 1338 ईस्वी को अपने आप को स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया। अब नेक्स्ट है, अलाउद्दीन हुसैन शाह ने खलीफातुल्लाह की उपाधि धारण की। ये टर्म याद करना, वैसे मिडाइवल से तो क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन यूपीएससी एक ऐसी संस्था है जो कभी भी रेंडमली कुछ भी पूछ सकती है। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि पिछले कई सालों से मिडाइवल से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो क्वेश्चन नहीं आएंगे। क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है और कभी भी आ सकता है ना। जो लोग जानते होंगे वो उन्हें पता होगा कि पहले एंशिएंट हिस्ट्री से बिल्कुल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे, कम पूछे जाते थे। लेकिन विगत वर्षों में 2020-21 के बाद पैटर्न क्या हुआ है, बिल्कुल चेंज हो गया है यूपीएससी का। तो इस पर फोकस करना है, ये मत सोचना कि आप मिडाइवल का क्वेश्चन नहीं आएगा, मिडाइवल से तो उसको स्किप कर देते हैं। आप इस फैक्ट को लर्न कर लेना अच्छे से। एग्जाम से जाने से पहले आप जब भी एग्जाम दो, 2026, 2027, 2028, 2029, जब भी आप एग्जाम देंगे यूपीएससी से रिलेटेड, तो ये सब फैक्ट आपको एक संजीवनी बूटी की तरह काम करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं जहां से हमने खत्म किया था। इन्होंने सत्यपीठ नामक आंदोलन का प्रारंभ किया तथा बड़ी संख्या में हिंदुओं को प्रशासन में स्थान दिया। अपनी उदारता के कारण इन्हें नृपति तिलक, कृष्ण का अवतार तथा जगत भूषण आदि उपाधियां दी गई। अलाउद्दीन हुसैन शाह को क्या क्या उपाधियां दी गई? तो खलीफतुल्लाह, नृपति तिलक, कृष्ण का अवतार, जगत भूषण, ये उपाधियां दी गई। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन आए आपसे, यूपीएससी पूछे, तो आप इसका नाम बताओगे, अलाउद्दीन हुसैन शाह का। नेक्स्ट है नुसरत शाह के बारे में। नुसरत शाह 1519 से 32 ईस्वी में गौर में बड़ा सोना मस्जिद तथा कदम रसूल मस्जिद बनवाई। किसने? नुसरत शाह ने। कब? 1519 से 32 ईस्वी में। एवं इसी के काल में काशीराम ने महाभारत का बांग्ला भाषा में अनुवाद किया। काशीराम ने क्या किया? बांग्ला भाषा में अनुवाद किया महाभारत का। फिरोज शाह तुगलक द्वारा जौना खां की स्मृति में स्थापित जौनपुर, ये जौनपुर कहाँ है? अभी यूपी में, जैसा कि आप लोग जानते होंगे। जौनपुर में 1394 ईस्वी में मलिक सरवर ने स्वतंत्र सरकी राज की स्थापना की। नेक्स्ट, इब्राहिम शाह सरकी। कौन? इब्राहिम शाह सरकी। इस नाम को याद रखना है। 1401 ईस्वी से 1440 ईस्वी तक ये रहे। ने जौनपुर को कला, संस्कृति, इस्लामी विद्या का केंद्र बना दिया तथा उसको सड़की को जौनपुर भी कहा जाता है। वो जौनपुर शैली का जन्मदाता माना जाता है। इसी के काल में
अटाला मस्जिद पूर्ण हुई। कौन सी मस्जिद? तो अटाला मस्जिद। ये फैक्ट लर्न करना है। इब्राहिम शाह सर्की को सिराज ए हिंद, किसे? इब्राहिम शाह सर्की को सिराज ए हिंद तथा जौनपुर को भारत का सिराज कहा गया। इब्राहिम शाह सर्की को सिराज ए हिंद कहा गया और जौनपुर को क्या कहा गया? भारत का सिराज कहा गया। इस पॉइंट को फोकस करना है। हर्ष को, किसे? हर्ष को कश्मीर का नीरो कहा जाता है। इसने कल्हण को संरक्षण दिया। कल्हण ने राजतरंगिणी की रचना की जिससे कश्मीर का इतिहास ज्ञात होता है। कश्मीर का इतिहास किससे ज्ञात होता है? तो कल्हण के राजतरंगिणी से। इस तरह का यूपीएससी कई बार क्वेश्चन पूछेगी भी और पूछ भी रखी है, तो ध्यान देना आप। राजतरंगिणी जय सिंह, राजा जो महाराजा जय सिंह थे, 1127 से 59 ईस्वी, इसके काल में पूर्ण हुई है। ठीक है। नेक्स्ट है सिकंदर का पुत्र जैन उल आबिदीन। कौन? जैन उल आबिदीन ने अपनी उदारता के कारण कश्मीर का अकबर कहलाता है। सिकंदर का पुत्र था, उसका नाम था जैन उल आबिदीन। उसको अपनी उदारता के कारण उसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। अकबर को क्या माना जाता है? कि वो उदार राजा था, है ना। वो जहांगीर या शाहजहां या औरंगजेब की तरह उतना क्रूर नहीं था, इसलिए अशोक देख इसने कश्मीर में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। किसने कश्मीर में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया? तो सिकंदर का पुत्र था जिसका नाम था जैन उल आबिदिल। जैन उल आबिदिल ने क्या किया? कश्मीर में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। इसे वर्षा यानी महान शासक कहा जाता है। इसने अपने पुत्र से दुखी होकर शिकायतनामा नामक ग्रंथ की रचना की। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है जफर खान ने 1407 ईस्वी में गुजरात में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। किसने? जफर खान ने। कब? 1407 ईस्वी में। जबकि अहमद शाह 1411 से 12 ईस्वी इनका शासनकाल रहा है, को गुजरात राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसे? अहमद शाह को। अहमद शाह। नेक्स्ट, अहमद शाह ने प्राचीन नगर आशवाल के स्थान पर अहमदाबाद नगर की स्थापना की। क्वेश्चन आ सकता है कि अहमदाबाद नगर की स्थापना किसने की? वही अहमदाबाद जो गुजरात में है, हम उसी की बात कर रहे हैं। तो वो अहमदाबाद अहमद शाह, किसने? अहमद शाह ने आशवाल, इसका अहमदाबाद का अहमदाबाद से पहले उसका क्या नाम था? उसका नाम था आशवाल। महमूद बेगरा 1459 से 1511 ईस्वी में मुहम्मदाबाद मुस्तफाबाद नामक नगर बसाए। कौन कौन से नगर बसाए? महमूदाबाद, मुस्तफाबाद नामक क्या कहिए? नगर को बसाए। और इसके अतिरिक्त इन्होंने गिरनार के निकट बाग ए फिरदौस की स्थापना की। ठीक है। मध्यकालीन गुजरात में बहादुर शाह, कौन? बहादुर शाह कहां पर? तो गुजरात में 1526 से 1537 ईस्वी में इनका शासन काल रहा है। ने दीव को यानी कि दीव को पुर्तगालियों के सुपुर्द कर दिया था। ठीक है। किसे? तो दीव को यानी कि दीव को। अब चलिए, अब आते हैं विजयनगर साम्राज्य की ओर। तो 1336 ईस्वी में, कब? 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का ने वेदों के भाष्यकार सायन की प्रेरणा से, किसकी प्रेरणा से? सायन की प्रेरणा से तुंगभद्रा के तट पर, तुंगभद्रा एक नदी है, के तट पर विजयनगर राज्य की स्थापना की। अब ये क्वेश्चन कई बार यूपीएससी पूछी भी है और ये बार बार ये रिपीट होता है क्वेश्चन।
कि निम्नलिखित में से विजयनगर साम्राज्य या विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की। ठीक है, हमें याद रखना है, वो है दो लोग थे, एक का नाम था हरिहर और एक का नाम था बुक्का। इन दोनों ने क्या किया था, विजयनगर राज्य की स्थापना किया था। हरिहर एवं बुक्का के पिता का नाम पर विजयनगर पर शासन करने वाला प्रथम वंश संगम वंश कहलाया। संगम वंश कहलाया। 1336 से 1450 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का के पिता के नाम पर विजयनगर पर शासन करने वाला जो प्रथम वंश था वो संगम वंश कहलाया। इसके अतिरिक्त विजयनगर पर सालू वंश, ये देखो संगम वंश था, अब क्या हो गया है सालू वंश। इसकी डेट क्या है 1485 से 1505 ईस्वी के संस्थापक नरसिंह सालू थे। उसने क्या किया, तुलुव वंश, ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। सालू वंश 1485 ईस्वी से 1505 ईस्वी के संस्थापक नरसिंह सालू थे। तुलुव वंश है 1505 से 70 ईस्वी और इसके संस्थापक वीर नरसिंह तथा अरविडुस वंश 1570 से 1650 ईस्वी संस्थापक ने भी विजयनगर पर शासन किया। नेक्स्ट है दोस्तों बुक्का प्रथम 1356 से 77 ईस्वी ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि प्राप्त की। इसकी मदुरा या मदुरे विजय का वर्णन गंगा देवी कृत, किसके द्वारा, गंगा देवी के द्वारा कृत मदुरा विजयम नामक कृति में किया गया है। देवराय प्रथम 1406 से 22 ईस्वी ने हरिविलासम नामक ग्रंथ के रचयिता श्रीनाथ को संरक्षण दिया। इसके समय में इटली के यात्री निकोलो कोंटी ने विजयनगर की यात्रा की। नेक्स्ट कह रहा है देवराय प्रथम कौन, देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर एक विशाल बांध निर्मित किया। वह नदी से राजधानी नगर तक कई किलोमीटर लंबी तक नहर एवं कुल्या का निर्माण किया। किसने, देवराय प्रथम ने। देवराय प्रथम ने सर्वप्रथम क्या किया था, तुंगभद्रा नदी पर एक विशाल बांध निर्मित किया और उसके बाद नदी से राजधानी तक कई किलोमीटर लंबी क्या किया उसने, नहर एवं कुल्या का निर्माण किया। देवराय द्वितीय 1422 से 46 ईस्वी को इमाड़ी देवराय, प्रौढ़ देवराय तथा गजबेटकर कहा जाता था। इसने भी श्रीनाथ को संरक्षण दिया और ब्रह्मसूत्र पर टीका तथा महानाटक सुधानिधि नामक ग्रंथों की रचना की। इसके काल में ईरान का अब्दुल रजाक विजयनगर आया। ईरान का कौन आया था, अब्दुल रजाक आया था। कहाँ आया था, विजयनगर। विरूपाक्ष द्वितीय 1465 से 85 ईस्वी संगम वंश का अंतिम शासक था। तो संगम वंश का अंतिम शासक कौन था, विरूपाक्ष द्वितीय। अब नेक्स्ट है कृष्णदेव राय कौन, कृष्णदेव राय 1509 से 29 ईस्वी में तुलुव वंश के एक महान शासक थे। इन्होंने बहमनी शासक महमूद शाह को पुनः बीदर की गद्दी पर स्थापित किया तथा यवन राज स्थापनाचार्य का उपाधि धारण किया। किसने, कृष्णदेव राय ने। नेक्स्ट है अब कृष्णदेव राय ने आमुक्त माल्यद तेलुगु, उषा परिणय संस्कृत, जामवती कल्याणम संस्कृत नामक ग्रंथों की रचना की। ये बहुत बड़े विद्वान थे ये कृष्णदेव राय, है ना। तो कृष्णदेव राय जो है वो क्या कह रहे हैं कि आमुक्त माल्यद तेलुगु में, उषा परिणय संस्कृत में, जामवती कल्याणम संस्कृत ग्रंथ में रचना की। विजयनगर साम्राज्य में होयसल स्मारक हैलीब्रिड तथा बेलूर में स्थित है। बेलूर
होयसाल वंश के चेन्ना केशव मंदिर, कौन सा मंदिर? चेन्ना केशव मंदिर के लिए विख्यात है। नेक्स्ट, सदाशिव राय 1542 से 70 ईस्वी। कौन? तो सदाशिव राय के काल में वास्तविक सत्ता राम राय के अधीन थी। इसी के काल में 1565 ईस्वी में राक्षसी तंगड़ी अथवा तालीकोटा या बन्नीहट्टी का युद्ध हुआ। सीजर फ्रेडरिक तथा सेवेल ने तालीकोटा युद्ध के विनाश का वर्णन किया है। अब है नेक्स्ट, वेंकट द्वितीय। कौन? वेंकट द्वितीय कब? 1586 से 1614 ईस्वी में अरविडु वंश का महान शासक था। इसने चंद्रगिरी को मुख्यालय बनाया। इसे मुख्यालय बनाया है चंद्रगिरी को, तथा स्पेन के शासक फिलिप द्वितीय से पत्र व्यवहार किया। पत्र व्यवहार कहने का मतलब है कि एक दूसरे को लेटर लिखना, उसे पत्र व्यवहार कहा जाता है। विजयनगर में मंत्री परिषद राज्य संचालन की सबसे महत्वपूर्ण संस्था थी, जिसमें लगभग 20 सदस्य होते थे। कितने सदस्य होते थे? 20 सदस्य होते थे। तथा अध्यक्ष, सभानायक एवं प्रमुख अधिकारी महाप्रधानी कहलाता था। देखो क्या कहलाता था? क्वेश्चन यहीं से कि विजयनगर में मंत्री परिषद राज्य संचालन की सबसे महत्वपूर्ण संस्था थी। क्या? कौन सा? मंत्री परिषद। कहां पर? विजयनगर में, जिसमें लगभग 20 सदस्य होते थे तथा जो अध्यक्ष या सभानायक एवं प्रमुख अधिकारी होते थे उन्हें महाप्रधानी कहलाता था। उनको इसकी बैठक वेंकट विलास मंडप, इसकी बैठक वेंकट विलास मंडप में होती थी। केंद्रीय सचिवालय के प्रमुख अधिकारी माने प्रधान रायसम, सचिव माने मतलब प्रधान जो होता था वो गृह मंत्री, रायसम क्या कहलाता था? सचिव कहलाता था। और कर्णिकम क्या कहलाता था? लेखा अधिकारी। मुद्राकर्ता क्या कहलाता था? शाही मुद्राधारक आदि थे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी मध्यकालीन भारत से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप इस तरह से अगर करते हैं तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, और कोशिश करूंगा कि आपके लिए बेस्ट से बेस्ट यूपीएससी से रिलेटेड जितने कंटेंट हैं वो आपको दूं, और ऐसा कंटेंट दूं और ऐसा वीडियो बनाऊं जो आपके एग्जाम को क्वालिफाई करने में, आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने में, आपको आईएएस बनने में, ये चीजें आपके लिए एक अगर थोड़ा सा भी इसमें सहयोग हो जाए आपके लिए तो मैं वो करने को तैयार हूं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ। धन्यवाद।